नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है के स्टूडियो यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में हम देखने वाले कि हम किस तरीके से एक फ्लेम थ्रोवर का सिमुलेशन बना सकते हैं होडिनी में, वो भी बहुत ही आसानी से। ओके, इस तरीके का कुछ रिजल्ट हम अचीव करने वाले हैं। ओके, आप अगर थोड़ा और हाई रेंज जा सकते हैं और थोड़ा डिस्टर्बेंस और टर्बुलेंस वगैरह से खेल सकते हैं तो रिजल्ट आपको और भी बेहतर आ सकता है। सबसे पहले एक्चुअल ओरिजिनल फाइल देख लेते हैं, जो कि यही वाली फाइल है। तो हमने क्या किया है, तो एसेट प्रेप के अंदर हमने जस्ट अपने जो कैरेक्टर्स है उनको प्रेप किया है। प्रेप बेसिकली जो हमारा ये वाला कैरेक्टर था सोल्जर वाला, तो उसको जस्ट हमने पोजीशन पे बिठाया है और एक ग्रिड बनाया अपने पीछे बैकग्राउंड के लिए। टॉय का हमने यहाँ पे प्लेसमेंट किया है ताकि हमको थोड़ा सा स्केल का आइडिया मिले, रेफरेंस मिले। और एक हमारी फ्लेम थ्रोअर गन है जो कि हमारे पास कॉपी टू पॉइंट हो रही है हमारी एक्चुअल ट्यूब के साथ, जो हमने ट्यूब के साथ अपना सिमुलेशन किया है। ओके, दिस इज प्रोसीजरली एनिमेटेड विद दिस मोशन इफेक्ट्स। और ये हमारा सिम वाला एरिया है, तो सिम वाली एरिया में मैं फटाफट से एक बार दिखा देता हूँ हमने क्या किया है। दिस होल एरिया इज जस्ट फॉर आवर पॉप नेटवर्क। तो हमने फ्लेम थ्रोअर को अपना इंपोर्ट किया और उसको 2x बड़ा किया। हमने एक्चुअल स्केल पे सिमुलेशन नहीं किया, हमने 2x स्केल पे सिमुलेशन किया है। ओके, तो यहाँ पे इसका हमने वेक्टर बनाया और उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करके वो सिम किया है। और फिर यहाँ से हमने एक अपना पायरो सोर्स बनाया, उसके एट्रीब्यूट को थोड़ा मैनिपुलेट किया, वेलोसिटी मैनिपुलेट करा थोड़ा, उसके साथ रैंप वगैरह में खेले थोड़ा, और एक रैंडमाइज डाल के हमने उसको यहाँ पे कैश कर लिया अपना जो सोर्स है। फिर इस सोर्स से हमने जस्ट एक पायरो सोल्वर डाल के इसको सिम कर दिया। इट इज़ नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, वी हैव जस्ट टू सिम एरिया। वन इज अवर पार्टिकल सिम, ओके, विच इज़ अवर बेस सोर्स। फिर हमने इसको मैनिपुलेट करके अपना एक्चुअल पायरो के लिए सोर्स बनाया और हमने पायरो सोलर में उसको जस्ट सिंपली रन किया। ओके, हम एक चीज़ कर सकते थे, हम एक और एक सोल्वर में अपना फायर बनाते और अगले सोल्वर में हम अपना स्मोक बना सकते थे, विच कैन बी डन। बट हमने सिंगल सोल्वर के अंदर अपना स्मोक और फ्लेम दोनों बनाया है। ओके, लेट्स जंप इनटू द एम्प्टी फाइल एंड जस्ट रिक्रिएट दिस वन। तो उसको रिक्रिएट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट क्रिएट अ ट्यूब। ओके, मैं इसको यहाँ पे जाता हूँ और एक टॉमी ले लेते हैं जस्ट फॉर द रेफरेंस कि हमारा जो स्केल है वो ठीक है कि नहीं है, क्योंकि टॉमी हमारा रियल वर्ल्ड स्केल कैरेक्टर है। ओके, तो मैं यहाँ पे इसकी जो रेडियस है उसको थोड़ा सेट कर लेता हूँ और इसके एंड कैप लगा देते हैं और थोड़ा सा उसका जो रेजोल्यूशन है बढ़ा लेते हैं। और एक मैं ट्रांसफॉर्म नोड लेता हूँ और उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ एक फ्लेम थ्रोअर के एरिया में। लेट से इसको मैं 1 यूनिट आगे करता हूँ और 2 यूनिट अप करके और 1.5 यूनिट। सो दिस इज अवर फ्लेम थ्रोअर। एक नॉर्मल नोड लगा लेते हैं ताकि थोड़ा सा जो हमारे नॉर्मल से वो ठीक हो जाए। और एक आप यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्म नोड लगा सकते हो आगे। तो उस ट्रांसफॉर्म नोड पे हम बोलेंगे एनिम, विच इज़ अवर प्रोसीजरल एनिमेशन। और मैं यहाँ पे जाके उसको बोलता हूँ मोशन एफेक्ट्स और नॉइस। तो अगर आप इसको मूव करोगे अभी, तो आप देखोगे कि ये थोड़ा अजीब सा मूव हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी हमारा ये ऑब्जेक्ट ग्रिड सेंटर पे नहीं है, बट उसका जो पिवट बना है हमारा ट्रांसफॉर्म नोड के थ्रू, वो यहाँ पे ग्रिड सेंटर पे है। तो हमको वो इस ऑब्जेक्ट के बीच में लाना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम पिवट ट्रांसफॉर्म पे आते हैं और यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखेंगे जो ऑटोमेटिकली हमारे पिवट को सेंटर पे लेके आ जाएगा। तो मैं क्या बोलूँगा, $CEX फॉर एक्स के लिए, मतलब एक्स में हम डालेंगे $CEX, टैब दबा के $CEY फॉर वाई और $CEZ फॉर जेड के लिए। ओके, अगर आप अभी मूव करोगे तो अभी सही से मूव हो रहा है। तो आप देख सकते हो कि ये ऊपर नीचे मूव हो रहा है, बट मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए तो हम पीरियड थोड़ा बढ़ा दूंगा और इसको करूंगा हरमाइट और थोड़ा रेफरेंस कम कर लेते हैं। ठीक है, इतना ऊपर नीचे हो रहा है, विच इज़ आई थिंक ओके। और मैं सेम चीज़ करूंगा लेफ्ट राइट के साथ, ऐसे ऐसे।
तो अगर मैं इसको हिलाऊं तो ये लेफ्ट राइट हो रहा है। तो इसके ऊपर भी सेम चीज़ कर लेते हैं। लेट्स मेक अ नल। ओके, इसको मैं बोल देता हूँ आउट। तो ये हमारा फ्लेम थ्रोवर का जियो, इसको मैं कॉपी करता हूँ और एक नया जियो बनाते हैं। जियो, लेट्स कॉल इट सिम। सिम, इसके अंदर इसको कर लेता हूँ ऑब्जेक्ट मर्ज। इसको बोल देते हैं जियो और इनटू दिस ऑब्जेक्ट। अगर इसमें कुछ एक्स्ट्रा ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो वो भी इस ऑब्जेक्ट में सेटल हो जाएगा। तो एक्चुअल सिमुलेशन हमारा 2x पे है, तो इसको मैं ट्रांसफॉर्म कर लेता हूँ। ट्रांसफॉर्म, और इसको कर देते हैं 2, और इसको देखेंगे तो ये 2x बड़ा हो गया है। इसको कर देते हैं स्केल अप, तो ताकि हमारा पता चले कि ये स्केल अप वाला हमारा कंट्रोल कर रहा है। इसको मैं कलर कर देता हूँ थोड़ा पर्पलिश। ओके, तो अभी हमारे पास दो तरीके हैं अपना एक वेक्टर बनाने के लिए, जिस तरफ हमारा जो पॉप नेटवर्क है वो शूट करेगा। पॉप नेटवर्क को हमारा शूट करना है इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हमारा ये फ्लेम थ्रोअर का जो फेस है वो देख रहा है। तो दो तरीके हैं। फर्स्ट तरीका वेरी सिंपल वन, जो हमारे पास नॉर्मल्स हैं, वी कैन यूज अ नॉर्मल एज अ वेक्टर। ओके, वेलोसिटी वेक्टर। तो मैं क्या करूँगा, ब्लास्ट, विच इज़ अ वेरी सिंपल एंड यूजफुल वे। जस्ट ब्लास्ट आउट दिस एरिया। तो ये हमारे पास नॉर्मल है। मैं एक रेंगल लूंगा और मैं इस रेंगल को नाम दूंगा v फ्रॉम n, मतलब हमारा वेलोसिटी फ्रॉम नॉर्मल। तो मैं v एट v कर देता हूँ और इसको बोल देता हूँ v एट n। तो ये हमारा वेलोसिटी वेक्टर बन गया। ओके, तो अभी हमने यहाँ पे v और v और v और n क्यों लिखा है, इसको फटाफट से एक बार अंडरस्टैंड करते हैं। सो फर्स्ट v इज आवर डेटा टाइप। तो डेटा टाइप कई तरीके के होते हैं, वेक्टर, फ्लोट और हमारा इंटीजर और स्ट्रिंग। ओके, तो ये हमारा वेक्टर डेटा टाइप है। और ये हमारा एट द रेट फॉर एट्रीब्यूट, कि हमारा जो वेक्टर डेटा टाइप का जो एट्रीब्यूट है जो कि वेलोसिटी है। ओके, तो वो हम बराबर बना रहे हैं वेक्टर टाइप डेटा एट्रीब्यूट के, जो कि हमारा नॉर्मल है उसके। तो हम बोल रहे हैं कि हमारा वेलोसिटी हमारा नॉर्मल के ही बराबर है, जो कि हमेशा सामने की तरफ देख रहा है। सो दिस इज वेरी फास्ट वे, बट इट इज़ नॉट द एक्यूरेट वे और द एक्चुअल वे। तो इसको असली तरीका क्या है करने का, लेट्स सी दिस वन ऑल्सो। ओके, ये तो आप यूज़ कर ही सकते हो, बट आपको एक और तरीका दिखा देता हूँ। तो लेट्स से मैं वापस से ब्लास्ट करूँगा, तो बट मैं इस बार ब्लास्ट करूँगा दिस फेस एंड दिस फेस। तो हमारे पास दो फेस हैं और उनमें काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, और मैं अगर इस पॉइंट्स को इस पॉइंट से माइनस कर दूँ उनकी पोजीशन को, तो हमारे पास एक वेक्टर आ जाएगा। तो हम वो वेक्टर यूज़ कर सकते हैं विच इज़ द एक्चुअल वेक्टर। हमको उसमें नॉर्मल की भी जरूरत नहीं पड़ी, और हमारे पास जैसे जैसे हमारी ज्योमेट्री घूमेगी वैसे वैसे हमारा वेक्टर भी घूमेगा, क्योंकि उसके जस्ट पीछे एक लाइन बन जाएगी। ओके, तो वो करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं जस्ट एक असेंबल लूँगा। असेंबल क्यों, क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, हम दो पॉइंट से भी सेम चीज़ कर सकते हैं। तो लेट जस्ट पैक दिस वन। तो पैक करने के बाद इस पूरी डिस्क के पास एक पॉइंट है, इस पूरी डिस्क के पास एक पॉइंट है, और उसके एक नंबर भी है। अगर मैं यहाँ पे ऑन करूँ तो एक पॉइंट नंबर है, ये 0 पॉइंट नंबर है, ये 1 पॉइंट नंबर है। तो हम इन्हीं का यूज़ करेंगे। तो लेट्स टेक अ रेंगल अगेन। तो हम एक छोटा सा वैक्स लिखेंगे। लेट्स से इसको बोल देते हैं v फ्रॉम p पोजीशन। तो मैं लिख देता हूँ वेक्टर। ओके, तो मैंने अभी यहाँ पे ये वाला वेक्टर क्यों लिखा, मैंने v क्यों नहीं लिखा। ओके, तो अगर हमको कोई चीज़ इन प्लेस बनानी हो या इनसाइड दिस रेंगल बनानी हो, कि वो रेंगल के अंदर ही काम करे, बाहर काम ना करे, एक्सपोर्ट नहीं करना हमको, तो हम ऐसा लिखेंगे पूरे वाला। अगर हमको एक्सपोर्ट करना है तो हम उसके बाद छोटा वाला लिखेंगे और एट द रेट लगा देंगे। अभी इसमें हमको एट द रेट लगाने की जरूरत नहीं है, मैं इसको सीधा लिखूंगा पोज 1। तो उसको पता है कि इसको जस्ट ये इनसाइड ही यूज़ करने वाले हैं, तो वो उसको एक बना देगा एक एट्रीब्यूट। ओके, बट उसके बाहर एक्सपोर्ट नहीं होगा, हम अंदर अंदर यूज़ कर सकते हैं इस रेंगल के। तो मैं इसको बोलूँगा एट द रेट पी। बट अगर मैं इसको एट द रेट पी कर देता हूँ, जो कि हमारी पोजीशन ले लेगा, तो बट उसको ये नहीं पता चलेगा कि पोजीशन किसकी लेनी है, वो दोनों की ले लेगा।
बट हमको क्या करना है, इसकी पोजीशन और इसकी पोजीशन को माइनस करना है, तो हमको पॉइंट पोजीशन चाहिए होगी। तो पॉइंट पोजीशन लेने के लिए हमको पॉइंट फंक्शन का यूज करना होगा। लेट्स यूज पॉइंट। तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि हमको एक भैया ज्योमेट्री चाहिए किसके ऊपर हमको रन करना है, फिर क्या एट्रीब्यूट लेना है उसको स्ट्रिंग में दे दो भैया, और फिर बोल रहा है कि कौन से पॉइंट से लेना है वो भी बता दो। तो हमको तीनों चीज पता है, हमको खुद से ही ले रहे हैं जो कि 0 है फर्स्ट इनपुट। हमको पोजीशन लेनी है, हम उसको स्ट्रिंग में लिख देते हैं। स्ट्रिंग इज अनदर डेटा टाइप। ओके, स्ट्रिंग बेसिकली प्लेन टेक्स्ट। ओके, और हमको कौन से पॉइंट से लेना है, 0 से लेना है। सो दिस इज अवर पॉइंट नंबर। तो अभी हमारे पोज 1 के अंदर इस पॉइंट 1 की पोजीशन सेव है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे पॉइंट नंबर चेंज कर देता हूँ 1 और इसको कर देता हूँ 2। तो पोजीशन 2 के अंदर हमारा पॉइंट 1 की पोजीशन सेव है, विच इज दिस वन। अभी हुआ कुछ नहीं है, जस्ट हमारे पास पोजीशन आई है। अब इसको यूज करते हैं, तो मैं बोलूंगा v@v, वही कि हमारा वेक्टर डेटा टाइप पे एक एट्रीब्यूट है वेलोसिटी, उसको बराबर कर दो पोज 1 माइनस पोज 2 के। ओके, तो अभी एक वेक्टर बन गया है। उसको चेक करने के लिए अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो आप देख सकते हो, तो हमारे पास एक वेक्टर है और इसकी जो वैल्यू है मैं इसे चेंज कर सकता हूँ। ओके, तो हमारे पास सेम चीज आ गई बट विदाउट एनी नॉर्मल, हमने जस्ट पोजीशन का यूज किया, पॉइंट पोजीशन का। सो दिस इज द एक्चुअल मेथड। ओके, दिस इज ऑल्सो यूजफुल, आप इसको यूज कर सकते हो, बट दिस इज नॉट द करेक्ट वे, बट इट इज द फास्टेस्ट वे एक्चुअली। ओके, अभी हमारे पास खाली वेक्टर आया है जिस तरफ हमको शूट करना है, बट हमारे पास सोर्स नहीं है। तो सोर्स बनाते हैं, फटाफट से स्कैटर लेते हैं, और स्कैटर से पहले हमको एक ब्लास्ट भी लेना पड़ेगा कि हमको स्कैटर करना कहाँ है। हमको स्कैटर करना है 1 पे। ओके, और स्कैटर करने हैं बहुत सारे पॉइंट्स। मैं रिलैक्स रोटेशन बंद कर देता हूँ और ग्लोबल सीट पे जस्ट @t डाल दो ताकि वो जस्ट मूव होता रहे। और मैं राइट क्लिक करके इसको पिक्सल भी कर लेता हूँ ताकि थोड़ा इजी हो जाए, थोड़ा सा लाइट हो जाए व्यू बोर्ड पे। बट अभी हमारे पास यहाँ पे कोई भी वेक्टर नहीं है तो वो दिखाई नहीं दे रहा, हमको ट्रांसफर करना पड़ेगा। एट्रीब्यूट ट्रांसफर, ये कनेक्ट करेंगे तो हमारा ट्रांसफर हो जाएगा। बट हम उसको एक्सप्लिसिटली बोल भी सकते हैं कि हमको भैया खाली वेलोसिटी ट्रांसफर करनी है, वो सब कुछ ट्रांसफर कर देता है एक्चुअली। अभी आप देखोगे तो हमारे जो पूरा वेक्टर है ना वो सब बराबर है, देर इज नो डिफरेंस, देर इज नो रैंडमाइजेशन। ओके, तो रैंडमाइजेशन लाने के लिए हमारे पास एक नोड है पॉइंट वेलोसिटी, वेलोसिटी के अंदर ये रैंडमाइजेशन लेके आ सकते हैं इसी के थ्रू। इसको लगाते हैं, ओह टू मच रैंडमाइजेशन। ओके, तो हमको ये नहीं चाहिए। मैं इसको बोलूँगा भैया जो पीछे से आ रहा है उसको तो रखो, कीप द इनकमिंग, जो हमने ऊपर बनाया है वो मेहनत खराब मत करो, बट थोड़ा सा कर नॉइस ऐड कर दो। ओके, लेट्स थोड़ा सा ऐड सब कर लो, बट इट इज ऑल्सो टू मच। तो मैं क्या बोलूँगा 0.025, बहुत थोड़ा सा एक कर्ल नॉइस चाहिए। ओके, बट कर्ल नॉइस तो आ गया, बट उसका जो नॉइस पैटर्न है इट इज ऑल्सो टू मच। तो मैं बोलूँगा भैया इसको भी थोड़ा सा कम कर दो, इतना नहीं चाहिए हमको। ओके, तो आप देख सकते हो कि हमारे पास बहुत थोड़ा थोड़ा कर्ल नॉइस है। मैं इसको 1 भी कर दूंगा तो आई थिंक इट इज गुड, इट इज नॉट बैड। ओके, हमको बस थोड़ा सा ही चाहिए, जस्ट थोड़ा सा डिस्टर्बेंस, दैट्स इट। इफ यू वांट यू कैन जस्ट ऐड लिटिल बिट। अभी हुआ क्या है, हमारे पास पोजीशन में तो वेरिएंस आ गया है, वेरिएशन आ गया है, बट हमको उसकी लेंथ में भी चाहिए। तो लेंथ में वेरिएशन के लिए मैं एक रेंगल लिखूंगा, बेसिकली रेंगल लूंगा और वैक्स लिखूंगा। ओके, तो हम एक और फ्लोट बनाएंगे, इस बार हम अलग वेरिएबल का यूज कर रहे हैं विच इज फ्लोट, अलग डेटा टाइप। और मैं इसको बोलूंगा रैंड। भैया एक रैंडम एट्रीब्यूट अपने अंदर बना के रखो विच इज रैंड, और मैं @ptnum। ptnum हमारा हर एक पॉइंट नंबर के ऊपर एक रैंडम वैल्यू जनरेट कर देगा जो कि 0 से 1 के बीच में होगी।
बट मेरे को 0 से 1 के बीच में नहीं चाहिए, क्योंकि 0 से हम किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगी, हमको वो नहीं चाहिए। तो मैं इसको बोलूँगा भैया फिट 0 1। फिट 0 1 का मतलब है कि हमारा जो इनपुट है वो ऑलरेडी 0 से 1 के बीच में है, जो कि है, क्योंकि रैंडम हमेशा 0 से 1 के बीच में आता है। तो मैं इसको बोलूँगा हमको 0 से 1 के बीच में नहीं चाहिए, हमको चाहिए 0.035 से 1.2 के बीच में। आप उसको थोड़ा ओवर शूट भी कर सकते हो, ठीक है, अंडर शूट की जगह। तो मैंने इसको ओवर शूट कर दिया कि भैया 0 तो जो हमको मिल रहा है वो 0.35 पे चला जाए, जो 1 मिल रहा है वो 0.12 पे चला जाए। दिस इज जस्ट अ रैंडम नंबर, बट अभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपने एक्चुअल वेक्टर वेलोसिटी के साथ। तो v एट v मल्टीप्लाई इक्वल टू, इस बार हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेट नहीं कर रहे हैं, नॉट इक्वल टू, जस्ट मल्टीप्लाई इक्वल टू। ओके, इसको बोलेंगे रेंड। ओके, सो यू कैन सी, तो ये डिफरेंस हमको मिल गया है। और मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं एक और मल्टीप्लायर बना देता हूँ, CHF चैनल फ्लोट विच इज द v मल्ट। सो ये हमारा मल्टीप्लायर होगा पूरे वेलोसिटी के लिए। इस पे जाता हूँ और इसको मैं बोल देता हूँ लेट्स से 6 और 7। ओके, तो ये हमारा जस्ट विजुलाइजर है, तो इसको हम वापस से कम कर सकते हैं। मैं इस पे जाता हूँ और पेंसिल वाले बटन पे इस विजुलाइजर को 0.1 कर देता हूँ। हमारा मैग्नीट्यूड उतना ही है, बट हमने विजुलाइजेशन थोड़ा कम कर दिया है। ओके, और मैं अभी यहाँ पे इसको लिख सकते हैं वी रेड, कि हमने यहाँ पे वेलोसिटी रैंडमाइज किया है। और यहाँ पे आप सीधा ले सकते हो पॉप नेटवर्क। लेट्स सेव दिस वन, लेट्स कम टू द पॉप नेटवर्क, और इसको मैं फिलहाल के लिए बंद कर लेता हूँ। और यहाँ पे जाके आप बोल सकते हो कि भैया जितने पॉइंट्स हैं सब पे स्कैटर करो, कोई फालतूबाजी नहीं। बट वो ऐसा हवा में उड़ते जा रहा है। फटाफट से कुछ चीज़ें चेंज कर लेते हैं कि हमारे जो बर्थ है वो हमको 1.6 से, सॉरी, जो हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 1.6 से 0.23 तक चाहिए। जो हमारा इनहेरिट आ रहा है वेलोसिटी, इसमें थोड़ा सा वेरिएंस ऐड करते हैं 0.1 का। और लेट्स से हमको टाइम स्केल 4 गुना चाहिए, मिनिमम स्टेप्स 2 और मैक्सिमम स्टेप्स 4 चाहिए, और इसको वापस से डिफॉल्ट कर दो। लेट्स सी। ओके, आई थिंक इज अ गुड वन। ओके, क्योंकि हमको काफ़ी फास्ट चाहिए, क्योंकि फायर काफ़ी फास्ट ट्रैवल करता है। ओके, और आपको चाहिए तो आप टाइम स्केल थोड़ा कम कर सकते हो, लेट्स से मेक इट 3, सो आपको थोड़ा और टाइम मिल जाएगा। ओके, और बर्थ में अगर आपको थोड़ा बहुत खेलना है तो यू कैन प्ले, बट आई थिंक इट इज़ ओके, इट इज़ गुड इनफ। और मैं यहाँ पे फटाफट से जस्ट इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं अपने पॉप ऑब्जेक्ट को। तो इसको मैं यहाँ डाल देता हूँ और मैं यहाँ लिखता हूँ पायरो सोर्स। तो हमारे सोर्स है, हम इस पार्टिकल से अपना पायरो सोर्स बनाएंगे, इनिशियलाइज करेंगे स्मोक, दैट्स इट। ओके, और यहाँ पे हमारे पास 2 एट्रीब्यूट बन के आ गए हैं, उसको विजुलाइज करने के लिए मैं लेता हूँ वॉल एट रास्टराइज, तो वॉल्यूम रास्टराइज एट्रीब्यूट। ओके, तो हमारे पास जो 2 एट्रीब्यूट बने हैं उनको ऐड करते हैं इधर, डेंसिटी, टेम्परेचर और वेलोसिटी भी ऐड कर देते हैं, हमको वो भी रास्टराइज करनी है। तो यू कैन सी द सोर्स फॉर एक्चुअल पायरो। ओके, जो हमारा पायरो सोलर होने वाला है उसका एक ये सोर्स है, बट इट इज़ वेरी सिमिलर और इट हैज़ नो वेरिएशन। तो अच्छे सिमुलेशन का मतलब है टू मच वेरिएशन, कि आप जितना वेरिएशन डाला है उतना वेरिएशन आपको सिमुलेशन को अच्छा करेगा। तो हमको अभी वेरिएशन डालना पड़ेगा। लेट्स ऐड सम वेरिएशन। तो वेरिएशन ऐड करने के लिए मैं क्या करूँगा, अपने टेम्परेचर या डेंसिटी में से किसी एक को नॉइज दे दो। लेट्स टेक एट्रीब्यूट नॉइज, और जो हमारा टेम्परेचर है मैं उसको नॉइज दूंगा। टेम्परेचर हमारा फ्लोट है, तो मैं यहाँ फ्लोट पे जाता हूँ और इसको बोलूँगा
टेम्परेचर आप विजुलाइज कर सकते हैं इससे। तो ये हमारा, सॉरी, इस बटन से विजुलाइज कर सकते हैं आप। तो ये हमारा विजुलाइजर है, इसको मैं बोलूँगा 0 सेंटर्ड, तो ये हमारा दिखाई दे रहा है। बट यू कैन सी कि वो मूव नहीं हो रही है नॉइस। तो नॉइस मूव करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट वन इज दिस एनिमेशन। ओके, इट इज़ गुड बट नॉट गुड एनफ। जितना चाहिए वैसा नहीं आता। सो लेट जस्ट टर्न इट ऑफ एंड मैं अपना ऑफसेट ऑन करता हूँ और ऑफसेट में $F डाल देता हूँ जेड में। सो वो उसी डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में हमारा फ्लेम थ्रोअर का जो एक्चुअल सोर्स है मूव हो रहा है। ओके, आई थिंक इट इज़ गुड एनफ ऑलरेडी। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं एक ट्रेल नोड लेता हूँ, क्योंकि अगर आप देखोगे मेरा पॉइंट काउंट काफ़ी कम है। इट इज़ ओनली 24,000। लेट्स इंक्रीज दिस पॉइंट काउंट। मैं जस्ट ट्रेल में ऐड कर देता हूँ तो 72,000। ओके, और एक चीज़ और करते हैं कि जो हमारी वेलोसिटी है उसको भी थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं। लेट्स से दिस इज आवर वेलोसिटी आफ्टर आवर पॉइंट दिस डॉप नेटवर्क। ओके, दिस पॉप नेट। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पॉइंट वेलोसिटी सेम चीज़, और इसको बोलेंगे भैया इनकमिंग आने दो, जो आ रहा है कीप इनकमिंग। बस कर्ल ऐड कर दो थोड़ी सी, और वेरिएशन का जो जो हमारा पल्स का ड्यूरेशन है वो कम कर दो, और इसको भी थोड़ा कम कर लो 1.5, और स्केल में थोड़ा सा बढ़ाना चाहूँगा। दिस इज लाइक वेरी रैंडम अपना जो वेलोसिटी है वो। ओके, सो ठीक है। अब मैं अभी एक चीज़ और कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे एक लूँगा एट नॉइस। मेरे को थोड़ा सा और वेरिएशन चाहिए। थोड़ा सा और वेरिएशन के लिए मैं क्या बोलूँगा, मेरे जो ये पूरा एक्चुअल चीज़ आ रही है, अपना जो सोर्स है वो बहुत ज़्यादा यूनिफॉर्म है, थोड़ा ब्रेक करना है। टू ब्रेक दिस मैं क्या करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट डिसेबल दिस विजुलाइजेशन। मैं इस वाले विजुलाइजेशन पे आता हूँ, इसको ऑन। ओके, दिस इज ऑलरेडी ऑन बिकॉज कलर आप डायरेक्ट देख सकते हो। इसको मैं वही 0 सेंटर करता हूँ, और सेम चीज़ आप इसमें एनिमेशन भी ऑन करोगे तो चलेगा। बस उसको थोड़ा कम कर दीजिए 0.01, और एलिगेटर you can use any noise actually. Let's keep it simplex, and this is element size, keep it low। और अभी एक ब्लास्ट लेना है और ब्लास्ट कर दीजिए। ओके, एट cd is greater than some value, so we are blasting some points, keep it point। तो हमने कुछ पॉइंट्स ब्लास्ट कर दिए, तो हमारे जो हमारा सोर्स है वो थोड़ा ऑर्गेनिक हो गया है, वो थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट हो गया है। ओके, तो उसमें बीच में पैचेस हैं बेसिकली, तो विच इज़ गुड एक्चुअली। थोड़ा ब्रेकअप आ गया है हमारे सोर्स में। आपको चाहिए तो आप इसको एम्पलीट्यूड वगैरह या इसका जो स्केल है वो थोड़ा और चेंज कर सकते हो, तो आपको उस हिसाब से थोड़ा और ब्रेकअप मिल जाएगा। बट आई थिंक इट इज़ गुड। आपको चाहिए तो उसको फ्लोट बना लीजिए ताकि वो ब्लैक एंड वाइट में आ जाए। ओके, और यहाँ पे हम एक चीज़ और कर सकते हैं, हम यहाँ पे पी स्केल का भी वेरिएशन दे सकते हैं। तो पी स्केल का वेरिएशन देने के लिए मैं क्या करूँगा, एक मैं रेंगल लूँगा अगेन, और उसमें एक छोटा सा वैक्स लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्लोट, और मैं यहाँ पे लिखूँगा लेट्स से रेंड, सेम थिंग, इक्वल टू रेंड एट id। हम id के ऊपर करेंगे इस बार, और नॉट id, हम लाइफ मैं बोलूँगा यहाँ पे एज डिवाइडेड बाई एट लाइफ। तो हमको एक्चुअल में पूरा लेंथ चाहिए अपने फ्लेम थ्रोअर का। और ओके, तो बेसिकली ये यहाँ से यहाँ तक 0 to 1 में आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक पूरा 0 1। ओके, और तो इसको फिट करेंगे, फिट, और यू कैन कीप इट लाइक दिस ओनली।
हमको फिट करने की जरूरत नहीं है बिकॉज हम उसको रैंप में डालने वाले हैं। तो रैंप में डालने के लिए मैं क्या करूँगा, लेट्स मल्टीप्लाई इट विद द पी स्केल फर्स्ट। सो एफ एट पी एस सी एल पी स्केल मल्टीप्लाई इक्वल टू सी एच रैम्प। तो हम एक रैम्प बनाएंगे चैनल रैम्प बनाने के लिए हमको जस्ट उसका नाम देना है स्ट्रिंग में, और किस एट्रीब्यूट के ऊपर बनाना है वो एट्रीब्यूट देना है। तो हमको ये बनाना है पी स्केल, पी एस सी एल पी स्केल के नाम से, और हमको रैंड के ऊपर बनाना है। और मैं इसको क्लिक करूंगा तो हमारा ये रैंप बन के आ गया। अगर मैं यहाँ विजुलाइज करूँ तो मैं इसको हिल कर देता हूँ, यू कैन सी द चेंज, ओके, कि वो चेंज हो रहा है। और दिस इज 0 to 1 विच इज़ ओके। और चाहिए तो इसको थोड़ा सा कम करते हैं 0.5 और पी स्केल को। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आते, अगर मैं इसको बड़ा करता हूँ तो यहाँ पे ही चेंज हो रहा है, ओके। लेट्स सी इतना डिफरेंस क्यों नहीं पड़ रहा है। लेट्स चेक पी स्केल, पी एस सी एल पी स्केल, ओके, पी स्केल इज 0 to 0.2 to 0, okay, let's fit, okay, let's do one thing, let's create a p scale first, f at, basically हम दोबारा से बना रहे हैं p scale, p s c l p scale, we are resetting it to 0 actually। तो 0.2 हमारा डिफॉल्ट p scale था, हमने उसको रखा, हमने अपने p scale को मल्टीप्लाई किया। मैं इसको वापस से फिट कर लेता हूँ, फिट 0 1, और इसको फिट करता हूँ 0 to 1 में, और 0.12, लेट्स से 0.2, ओके। और हमने चैनल रैम मल्टीप्लाई किया अपने पी स्केल के साथ विच इज ओके। इसको वापस से बड़ा करो, ओके। तो मैंने यहाँ पे एक चीज़ गलत कर दी थी, तो यहाँ पे हमको रैंड नहीं लगाना है। इफ़ यू रिमूव दिस सो यू कैन कंट्रोल योर होल फ्लेम थ्रोअर विद दिस रैम्प एक्चुअली, ओके, सो यू कैन कंट्रोल इट। सो मैं जस्ट मिनिमम को 0 ना रख के 0.1 रख देता हूँ, ताकि वी हैव समथिंग इन, विल जस्ट reduce this value but keep it some value, keep some value 0.025, okay, so it should be more subtle now। और जो आपने यहाँ velocity बनाई है, let's check this again, yeah, I think this is good, but if you want you can just increase it more if you want। लेते हैं यहाँ पे पायरोसोल्वर। तो पायरोसोल्वर में 2-3 चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं। सो दिस पायरोसोल्वर इज नॉट सेट फॉर एनी पायरो स्टफ, ओके, किसी भी पायरो सिमुलेशन के लिए इसकी वैल्यू सेट है ही नहीं, इट इज़ वेरी रैंडम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या क्या चीज़ें चेंज करनी है, और पहले स्टेप से चलते हैं। तो हमको जो अपना टाइम स्केल है वो चेंज करना है, बिकॉज फायर मूव्स वेरी फास्ट। तो इसको मैं कर देता हूँ 4, और लेट्स कनेक्ट दिस थिंग, इसको थोड़ा कम कर देते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं अपने बाकी सब चीज़ों के साथ। लेट्स कनेक्ट दिस वन टू हियर एंड लेट्स कनेक्ट दिस वन टू हियर ऑल्सो, पार्टिकल सेपरेशन, ओके। सो दिस इज अवर सोर्स नाउ, ओके। तो इसमें हमने 2 चीज़ें करी, थोड़ा अपना वॉक्सल रेजोल्यूशन कम किया और अपना टाइम स्केल कम किया, ओके। क्योंकि फायर is very fast thing, okay, not object, it is very fast thing, but come to the bound, it is near the origin, so doesn't need to give any center, but we should, but अभी जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। collision, we are not using any collision। sourcing, it is very important। sourcing में मैं density को बोलता हूँ 5, temperature let's keep this one, okay, and burn अपने पास है नहीं तो हम टेम्परेचर यूज करेंगे, और वेलोसिटी को मैं बोलूँगा 0.3। हमेशा अगर आप फ्लेम थ्रोअर बना रहे हो तो आपकी वेलोसिटी कम रहने वाली है, ओके, जितनी भी आपने बनाई है उससे कम रहने वाली है। लेट्स
come to this field area, dissipation is too fast for any pyro thing. Okay, आप कोई भी pyro simulation कर लीजिए, this dissipation value is very fast. Okay, come to this point, emit from flame, तो हम density emit करेंगे flame से. Okay, this could be 1. और टेम्परेचर, हम टेम्परेचर भी एमिट करेंगे फ्लेम से, पुल की जगह ऐड, और थोड़ा सा टेम्परेचर एमिट करेंगे. और शेप्स पे आ जाते हैं. बॉयंसी इज ऑल्सो टू मच. ओके, ये बॉयंसी भी किसी पायरो सिमुलेशन के लिए वर्क नहीं करेगी. लेट जस्ट गिव अ वेरी स्मॉल नंबर 0.01. ओके, और लेट जस्ट ऐड अ लिटिल बिट टर्बुलेंस और डिस्टर्बेंस बाय डिफॉल्ट बना लो. लुक हम अलग से सेट करेंगे. एडवांस, चेंज दिस मॉडल टू एफ और BFECC. कम टू आउटपुट, डिलीट कलर हम यूज ही नहीं करने वाले, और टर्न ऑन दिस ऑप्शंस. सो ये आपका जो फाइल साइज है काफ़ी छोटा कर देगा. लेट्स सेव दिस वन, और एक पायरो बेक वॉल्यूम ले लेते हैं ताकि हम इसको विजुलाइज कर पाएँ. Let's use the fire. Okay, let's try our first simulation. You can see वो अभी भी काफ़ी तेज ऊपर जा रहा है, which means हमारी buoyancy अभी भी थोड़ी ज़्यादा है और हमारा टेम्परेचर ज़्यादा है, कुछ तो ज़्यादा है. Let's check. फर्स्ट buoyancy पे आते हैं, तो हमारी buoyancy के आगे मैं एक और 0 ऐड कर देता हूँ. Now let's try. Yes, I think this is a little bit good. It is interesting. मैं थोड़ा सा लुक चेंज करता हूँ. मैं जस्ट यहाँ पे आता हूँ और मैं इसको रैम्प को थोड़ा चेंज करता हूँ. दिस इज काइंड ऑफ बाय डिफॉल्ट रैम. ओके, तो बाय डिफॉल्ट जस्ट अगर आप कोई फायर बना रहे हैं, यू कैन मेक दिस वन, मेक दिस पैटर्न एक्चुअली, दिस काइंड ऑफ पैटर्न. सो इट विल मेक दिस काइंड ऑफ फील. तो इसको फटाफट से एक बार सिम कर लेते हैं. मैं इसको सेव करता हूँ और पायरो सोलर में आते हैं. मैं इसको बंद कर लेता हूँ. तो लेट्स सी. सो आई थिंक दिस इज टू मच. तो हमको थोड़ा सा अपने इस सिमुलेशन के स्केल के साथ इसको थोड़ा सा डायल डाउन करना पड़ेगा. इट इज़ टू मच. ओके, बट इट इज़ नॉट दैट बैड एक्चुअली. ओके, ये इतना बुरा नहीं है, बट इट इज़ टू मच. तो क्या करता हूँ मैं, तो अगर आप देखें लास्ट में आते आते ये ऊपर जा रहा है, विच इज़ गुड, बट इट इज़ नॉट डेसिपेटिंग. तो हमको डेसिपेशन थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा. तो लेट्स कम टू द फील्ड. हम थोड़ा सा डेसिपेशन को बढ़ा सकते हैं. इंक्रीज द डेसिपेशन. ओके, मैंने ट्वाइस कर दिया डेसिपेशन को. और जो हमारा शेप है, कम टू द शेप और कम टू दिस फील्ड अगेन. और हमको यहाँ पे जस्ट स्पीड कंट्रोल ऑन करना पड़ेगा ताकि हमारे पास स्पीड आ जाए. वापस से शेप पे आते हैं, टर्बुलेंस और जो हमारा डिस्टरबेंस है, दोनों को ऑन करते हैं. और उसमें हम अपना कंट्रोल फील्ड है वो यूज़ कर सकते हैं. तो यूज़ कंट्रोल फील्ड, तो ये डेंसिटी को यूज़ कर रहा है. आप चाहें तो स्पीड को भी यूज़ कर सकते हो. ओके, तो टर्बुलेंस के लिए वो स्पीड को यूज़ करेगा, विच इज़ गुड एक्चुअली. तो स्पीड में डाल देता हूँ और इसको लेट्स कीप इट 2. और सेम थिंग वी कैन यूज़ हियर. ओके, इसको बाय डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं. ओके, अभी वो सब जगह पे अपना टर्बुलेंस और डिस्टर्बेंस नहीं लगेगा, वो बस स्पीड पे लगेगा. ओके, और मैं इसमें ऑटो वर्जन ऑन कर देता हूँ ताकि हमारा नेक्स्ट वर्जन ऑटोमेटिकली नए वर्जन पे जंप कर जाए. मैं सेम सेटिंग के साथ अभी जस्ट रन करता हूँ वापस से. ओके, तो ये भी थोड़ा सा कैश हो चुका है.
लेट्स सी। तो आप देख सकते हो कि ये कैश हमारा थोड़ा सा पहले से बेटर है। ओके, एक्चुअली रेंडर में ये आपको फायर थोड़ा अच्छा दिखाई देगा, बट यू कैन अंडरस्टैंड द बिहेवियर हेयर। ओके, सो मेरे को एक्चुअल में ऐसा कुछ करना चाहिए था ताकि मैं इसको बाद में चेंज कर पाऊँ थोड़ा लुक को। तो मैं फायर पे आता हूँ, तो अगर मैं इसको चेंज करता हूँ तो आप देख सकते हो। ओके, मैं यहीं तक कैश हुआ ही। आई थिंक इट इज नॉट बैड, इट इज गुड। इफ यू रेंडर दिस वन, दिस विल लुक गुड, बट यू हैव टू प्ले विद द सेटिंग्स। ओके, तो सेटिंग्स मैंने वही बताया कि आपको टेम्परेचर और आपको अपना बॉयंसी के बीच में तालमेल बिठाना पड़ेगा कि कहाँ पे वो दोनों वैल्यूज ऐसा अच्छे से फिट हो रही है। और आपको ये तो हमेशा ज़्यादा रखना ही पड़ेगा टाइम स्केल, कीप इट 4 और 5। एक्चुअल वाले में 5 है, ओके, जो एक्चुअल फाइल है उसमें 5 है, बट यू हैव टू एक्सपेरिमेंट। और यहाँ पे जो हमने सोर्स सॉरी फील्ड बनाया है, इस फील्ड के अंदर देर इज दिस थिंग एमिट फ्रॉम फ्लेम। तो हमने जो टेम्परेचर एमिट किया है, सो आई थिंक दिस इज कैन बी टू मच। लेट्स रिमूव दिस। हम जस्ट अपना डेंसिटी है उसी को एमिट करेंगे, उसको भी हम ट्राई कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं इसको बंद कर देता हूँ और इसको जस्ट चेक करते हैं कि हाउ इट इज। यू कैन सी हमारे टर्बुलेंस है वो चला गया है, क्योंकि अगर मैं ये विजुलाइज करूँ फर्स्ट वाला, आप स्टार्टिंग के एरिया में चेक करना कि वहाँ पे कितना डिस्टरबेंस है, क्योंकि वो ओवरऑल पे लग रहा था और यहाँ पे हमने वो डिस्टरबेंस हटा दिया है। ओके, ओके, तो अभी हमारा हुआ क्या है, अभी हमारा टेम्परेचर ही खत्म हो चुका है वहाँ से। तो हम टेम्परेचर में के लिए क्या कर सकते हैं, लेट्स कम टू द सोर्सिंग और कीप द सोर्सिंग सेम। लेट्स जस्ट कम टू दिस फील्ड और let's emit some temperature, not that much but some temperature। okay, add flame range, we can increase, so थोड़ा स्मूथ हो जाएगा। okay, we are getting these plumes which is good actually। come to the shape again, buoyancy, और yes, let's just decrease it more। okay, और what you can do next, this is more fiery। okay, अभी चेक करें। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक चीज़ गलत कर दी थी, तो यहाँ पे हमको रैंड नहीं लगाना है। इफ़ यू रिमूव दिस, सो यू कैन कंट्रोल योर होल फ्लेम थ्रोअर विद दिस रैम्प एक्चुअली। ओके, सो यू कैन कंट्रोल इट। सो मैं जस्ट मिनिमम को 0 ना रख के 0.1 रख देता हूँ, ताकि वी हैव समथिंग इन। यप, आई थिंक दिस वन इज गुड वन। जस्ट इंक्रीज, let me just increase this resolution and increase this turbulence also। so let's come to this turbulence shape, uh, shape disturbance, sorry, this disturbance। okay, I want to increase disturbance a little bit। okay,
and we can use this speed, no issue, and same we can use the speed, no issue. Let's just cache. Before cache, turn off this cache memory, otherwise your sim can crash, your file can crash. Okay, let's just save again. ओके तो चेक करते हैं कि कितना हुआ है अभी हमारा। इसको रोक देते हैं, चेक करते हैं कि सिमुलेशन कैसा आ रहा है। You can say it is not that bad, it is good. We have these fire leaks, we have good breakup, so you can see the behavior in this one. Okay, so आपको यहाँ पे ऐसा फाइनल आउटपुट नहीं दिखेगा, आपको कॉम्प करना ही पड़ेगा। If you have fire, you cannot expect it to look good in the viewport. It can be look good, but वो कॉम्प के अंदर ऐसा निकल के आता है, तो आपको कॉम्प करना ही पड़ेगा। बट आई थिंक थोड़ा सा टू मच हो गया डिस्टर्बेंस, which is good. I think that is not a big problem, we can reduce it. बट आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये आ रहा है। तो लेट्स से ये फ्रेम या कोई भी फ्रेम जस्ट फटाफट से रेंडर करके देखते हैं। लेट्स ये वाला फ्रेम रेंडर करते हैं। मैं बोलूँगा नल थ्रोअर। अभी मेरे को इसको मैं ये यूज़ करूँगा अपना शेल्फ टूल, तो सेटअप रेंडर। तो मैं इस नल को पकड़ूंगा, इस पर क्लिक करूँगा, तो ये मेरे लिए क्या करेगा, दो तीन चीज़ें करेगा। इसने क्या किया, इसने एक रेंडर ज्योमेट्री बनाई विद द प्रीफिक्स रेंडर, और उसने फ्लेम थ्रोअर का वहाँ पे नाम लिख दिया। ओके ओके, और मैं आउट में जाऊंगा, तो आउट में इसने मेरे लिए एक रेंडर नोड भी बना दिया विद द सेम नेम, और इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट मर्ज भी कर दिया। ओके, बस अब मेरे को रेंडर करना है। लेट्स कम टू द रेंडर व्यू, जस्ट सेव रेंडर। So this is very interesting shelf. If you want, you can download it from the Gumroad. It can save you a lot of time. Okay, तो हमारा कुछ ऐसा आ रहा है ये। अभी हमारे पास कोई लाइटिंग वगैरह नहीं है एक्स्ट्रा, बट आप देख सकते हो कि फायर के अंदर हमारे पास कितनी सारी डिटेल है। ओके, तो आपको थोड़ा सा शेडर में ट्विक करना पड़ेगा और आपको ये सारी डिटेल्स मिल जाएगी। यहाँ पे आइए, जस्ट ब्लास्ट, जस्ट टेक अ ब्लास्ट। आप स्मोक के लिए यहाँ पर थोड़ा सा स्मोक अपना बढ़ा सकते हैं। तो ब्लास्ट में मैं क्या बता रहा था, जस्ट टेक योर टेम्परेचर, डिलीट एवरीथिंग। ओके, सो यू हैव योर टेम्परेचर, सो VDB from, sorry, convert VDB, convert VDB and convert it into polygon. I think ISO offset, yeah, you can do ISO offset, so it will become visible. Or adaptivity में if you want, you can just give some value, it doesn't matter. Okay, तो जितना आप ISO ऑफसेट बढ़ाओगे, ISO वैल्यू, सो इट विल श्रिंक। हमको थोड़ा सा श्रिंक वाले चाहिए एक्चुअली। ओके, सो इसको बोल दो आउट जियो लाइट। वी कैन यूज दिस वन एज अ जियो लाइट। कॉपी दिस वन, कम हेयर, सिलेक्ट, हम इसको बंद कर लेते हैं फिलहाल के लिए। तो सिलेक्ट योर सिमुलेशन वाला ऑब्जेक्ट और hit this button, geo light, so it will create a light. Okay, put it in the light section. और आप एक कैमरा भी बना लीजिए। लेट्स जस्ट क्रिएट अ कैमरा, कंट्रोल क्लिक, सो दिस इज अवर कैमरा, पुट इट दिस वन इन, सो ऑल्सो इन लाइट सेक्शन। तो ये भी हमारा लाइट सेक्शन के अंदर आ गया। व्यू हम बोलेंगे भैया थोड़ा 1080, थोड़ा अच्छे रेजोल्यूशन में। ओके, तो जियो लाइट के अंदर व्हाट वी कैन डू, वी हैव टू चेंज समथिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसने ऑब्जेक्ट लिया है, तो हमको ऑब्जेक्ट की जगह एक्चुअल नोड का नाम देना चाहिए।
ओके, तो अभी वो एक्चुअल नोड का नाम ले रहा है, इसको रिलेटिव बना दीजिए, नो इशू। और चेक इफ योर स्पॉटलाइट इज ऑन, इफ दिस लाइट इज ऑन जस्ट टर्न इट ऑफ और मेक इट 90 डिग्री और 180 डिग्री। बंद रखोगे तो ज़्यादा ठीक है, उसको एरिया लाइट यूज़ करने दीजिए। ओके, तो लेट्स मेक अ ग्रिड, एक्चुअली ग्रिड, और मेक इट बिगर। तो इस ग्रिड के ऊपर अभी ये दिखाई देनी चाहिए। तो कम टू आउट ऑब्जेक्ट, इसको ग्रिड भी दे दो। कम टू द मटेरियल पैलेट, प्रेस ऑल्ट जी, और यहाँ पे एक स्टैटिक और कांस्टेंट। ओके, टेक अ कांस्टेंट शेडर। तो हमारा एक कांस्टेंट शेडर आ गया, और अपना यहाँ पे हमको कांस्टेंट शेडर देना है। लेट्स जस्ट पिक दिस वन। ओके, नाउ इट इज़ वर्किंग। एक्चुअली हमको थोड़ा क्लीन अप करना पड़ा, तो आई हैव जस्ट एडिट दिस एट्रीब्यूट डिलीट नोड। हमने सब एट्रीब्यूट डिलीट कर दिए। जस्ट कम हेयर, और अभी वी कैन डू वन थिंग, जस्ट गिव इट अ कलर। ओके, और आउट में आते हैं, वापस से अपना रेंडर ज्योमेट्री ऐड कर देते हैं ग्रिड के साथ। सो वी कैन सी दिस फायर ज्योमेट्री। ओके, तो अभी अगर मैं इसका एक्सपोजर बढ़ाऊं तो इट विल वर्क। तो जिस कलर का आप यहाँ पे लाइट दोगे उसी कलर की लाइट अपनी एमिट होगी। ओके, तो दोस्तों मैंने थोड़ा सा कुछ समय लिया और इसमें थोड़े से ट्विक्स किए। तो फिलहाल अभी हमारे पास ये सिमुलेशन आ रहा है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो। ओके, अगर आप इसको रेंडर करोगे तो इट विल लुक गुड। ओके, और कॉम करने के बाद तो और अच्छा हो जाएगा। तो मैं एक बार बता देता हूँ कि मैंने क्या क्या चेंजेस किए हैं इसमें, ठीक है। तो एक बार चेंजेस को देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने थोड़ा सा डेसिपेशन कम किया है, ये 0.4 था तो मैंने 0.4 से 0.2 कर दिया, ताकि हमारे पास थोड़ा सा और फ्लेम रहे। और मेरा ये जो एमिट फ्लेम का जो अपना रेंज था ये थोड़ा ज़्यादा था, तो ये मैंने वापस से बाय डिफ़ॉल्ट कर दिया। और हमारा जो शेप के अंदर जो हमारे पास कंट्रोल फील्ड का जो रेंज था वो मैंने 2 से 5 कर दिया। और ये भी हमारा 4 या 5 के आसपास रखोगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। ओके, तो मैंने बस यही 2-3 चीज़ चेंज करी है, और इसी से हमारा ये रिज़ल्ट आ रहा है। तो आप देख सकते हो, दिस इज और फाइनल रिजल्ट। अगर इसको आप रेंडर करोगे और कॉम करोगे तो इट विल लुक गुड। रेंडर के लिए मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि आप क्या कर सकते हो। रेंडर के लिए आप यहाँ पे जाइए आउट में, और जस्ट रेंडरिंग में, सॉरी इमेज में, एक्स्ट्रा इमेज प्लेन्स में, कंबाइंड लाइट, और एक लाइट हमको ऐड करनी पड़ेगी यहाँ पे, एक पास, विच इज़ अवर एमिशन पास। तो आप एमिशन कौन कर दीजिए, दैट्स इट। तो आप इसको अपने कॉम्प में यूज़ कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो या आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।